हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, मैंने आपको लास्ट टाइम में पैराथायराइड के जितने भी हार्मोन्स थे और उनसे रिलेटेड जो डिजीज़ कंडीशन थी वो पढ़ा दी थी। सो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक न्यू ग्लैंड के डिसऑर्डर जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। सो गाइस, एड्रीनल ग्लैंड आप सबको पता है ये हमारी किडनी के जस्ट अबव प्रेजेंट रहते हैं, टॉप ऑफ द किडनी। सो गाइज, इसमें होता क्या है, सम टाइम जो हार्मोन है वो एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाती है, सम टाइम उनकी लो प्रोडक्शन हो जाती है। और इसमें दो मेन हार्मोन होते हैं, कॉर्टिसोल या फिर एल्डोस्टेरॉन। सो गाइज, आज मैं आपको एक डिजीज कंडीशन पढ़ाऊंगी जिसका नाम है एडिशन डिजीज। सो गाइज, एडिशन डिजीज में होता क्या है, इट इज़ वेरी रेयर हार्मोनल डिसऑर्डर जिसमें क्या होता है, जो हमारा कॉर्टिसोल या फिर जो हमारा एल्डोस्टेरॉन हार्मोन है उनकी जो प्रोडक्शन है, सिक्रीशन है, वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस, क्या कॉजेज हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से कॉर्टिसोल, आपको पता है जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, हमारे हार्ट लेवल को ये मेंटेन करता है, ठीक है। और जो एल्डोस्टेरॉन है दूसरी साइड, वो हमारे सोडियम वाटर की रिजॉर्प्शन करता है, इट मीन्स हमारे बीपी को मेंटेन करता है। सो गाइज, इसके जो कॉजेज हैं, सबसे पहले आता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यूनिटी आप सबको पता है, जब हमारी खुद की बॉडी क्या करती है, खुद को ही डैमेज करने लग जाती है। सेकंड आती है कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनकी वजह से जो कॉर्टिसोल का लेवल है वो हाई हो जाता है, लो हो जाता है। नेक्स्ट आता है किसी को जेनेटिक कंडीशन है, उसकी वजह से हो सकता है। किसी को एड्रीनल ग्लैंड में कैंसर है, उसकी वजह से, जिसको हम एडिनोमा बोलते हैं, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। पेशेंट को कोई इन्फेक्शन है, फॉर एग्जांपल ट्यूबरोक्लासिस है या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन है, कैंडिडियाज वगैरह, ठीक है। तो ये सारे कॉजेज, रिस्क फैक्टर रहते हैं किसके, हमारे एडिशन डिजीज के। अब हम बात करते हैं कि पेशेंट को एडिशन डिजीज हो गया, हमने कॉज पता कर लिया, अब उसको क्या सिम्टम्स आएंगे, क्या लक्षण दिखेंगे उसमें। सो गाइस, इसमें कुछ क्लासिकल सिम्टम्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, पेशेंट को फटीग, बहुत ज़्यादा वीकनेस रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन है ये हमारे बॉडी को क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है। बट इसमें क्या हो रहा है, कॉर्टिसोल ही डिक्रीज हो रहा है, तो एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होगी, ठीक है। दैट्स वाई पेशेंट को फटीग रहेगा, वीकनेस रहेगी। सेकंड क्या होता है गाइज, इसमें स्किन के चेंजेस आते हैं। स्किन में क्या होता है, मेनली हाइपर पिगमेंटेशन, इट मीन जो हमारी स्किन है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गाइज, जब भी कभी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल कम होता है तो वहाँ से सिग्नल जाता है ACTH को रिलीज करने का, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीज करने का। उसकी वजह से क्या होता है, जितने भी हमारे हार्मोन हैं उसमें हमारा मेलेनिन हार्मोन भी आता है, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और पेशेंट में स्किन कलर के चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब क्या होगा, इसमें ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है। सेम एज जो कलर है वो बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेड होगा, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूँ नर्वस सिस्टम से, तो पेशेंट को मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। डिप्रेसिव मूड इसमें हो सकता है। GI के सिम्टम्स गाइस, इसमें पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग, वेट लॉस जैसी कंडीशन हो सकती है। क्यों? देखो, वेट लॉस क्यों होगा, क्योंकि जो कॉर्टिसोल जो हमारा हार्मोन है वो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, ठीक है। बट क्या होगा, जब ये कम हो जाएगा तो वेट लॉस की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इसमें आते हैं हमारा हाइपोटेंशन। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जो एल्डोस्टेरॉन है वो क्या करता है, बीपी को रेगुलेट करता है, बट वही कम हो गया तो बीपी क्या चला जाएगा, बहुत ज़्यादा डाउन चला जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये सारे सिस्टेमेटिक और जो जनरल सिम्टम है, फिजिकल सिम्टम, वो इसमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि क्या डायग्नोस करोगे। सो गाइज, इसमें एक टेस्टिंग होती है जिसका नाम है इंसुलिन लाइक ग्रोथ लेवल 1। इसका जो लेवल है वो इसमें इंक्रीज मिलता है। जेनेटिक टेस्टिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसमें जितने भी हमारे एड्रीनल ग्लैंड के जो हार्मोन है, कॉर्टिसोल लेवल चेक करेंगे, ठीक है। वन मोर थिंग गाइज, इसमें क्या होता है, जो सोडियम का लेवल है वो डाउन चला जाता है और पेशेंट को सॉल्टी फ्लेवर आते हैं, सॉल्टी क्रेविंग होती है पेशेंट को, ठीक है, कि हमने सॉल्ट खाना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इसमें जो पोटाशियम है, आपको पता है सोडियम और पोटाशियम ऑल्टरनेट में चलते हैं। सोडियम गिर जाएगा, पोटाशियम का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का लेवल भी हम चेक करेंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी, MRI चेक करेंगे कि किसी को कोई ट्यूमर तो नहीं हो गया है।
अब आती है इसकी ट्रीटमेंट। सो गाइस, ट्रीटमेंट में ऑफ कोर्स पेशेंट को कॉर्टिसोल एल्डोस्टेरोन का लेवल कम हो रहा है तो उसके लिए हम थेरेपीज देंगे उनको, ठीक है। इसमें हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड, हाइड्रोकॉर्टिजोन के इंजेक्शन हम दे सकते हैं, टैबलेट्स हम दे सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को एडिनोमा हो गया है, उसकी वजह से हो रहा है, तो गाइज ऑफ कोर्स हम सर्जरी करेंगे, ठीक है। सो गाइज, ये सारे क्या थे, इसकी ट्रीटमेंट थी। अब आती है प्रिवेंशन। सो गाइज, प्रिवेंशन में क्या है, जितने भी हमारे कॉजेज हैं उनको हम डिक्रीज करेंगे, ठीक है। जेनेटिक टेस्टिंग टाइमली होनी चाहिए। अगर वेट लॉस के सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें अर्ली डायग्नोज में जाना है, ठीक है। लाइफस्टाइल चेंज करना है, हैवी फैटी डाइट, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।